इमरान खान को जो रियायतें मिल रही हैं वो फौज से सेटलमेंट की वजह से मिल रही हैं। आसिम मुनीर चोरों के साथ मिल गए। पाकिस्तान आसिम मुनीर चला रहा है। सब फौज से एस्टेब्लिशमेंट से सुलह चाहते हैं। वो इमरान खान की कीमत पर सुलह करने के लिए भी तैयार है। इमरान खान तहरीक इंसाफ में बिल्कुल अकेले हो गए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान इकरार रियाज और मेरे साथ मौजूद है मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक हैं? सर, आज का दिन तो काफी गहमा गहमी वाला रहा है सियासी तौर पर। खास तौर पर खान ने आर्मी चीफ को क्या पैगाम दिया है, अंदर की बात क्या है, जरा रोशनी डालिएगा। मुझे नहीं लगता खान ने कोई नई बात की है। इमरान खान ने ये बात को 175वीं दफा की है जो आज इन्होंने की है। अब सवाल ये है कि आज क्यों की है। मेरा ख्याल है जो गंडापुर कोर हेडक्वार्टर गई है ना केपी की कैबिनेट, और जो ये तासुर पैदा हो रहा था कि फौज और तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई सुलह हो रही है और इमरान खान को जो रियायतें मिल रही हैं वो फौज से सेटलमेंट की वजह से मिल रही हैं। उन्होंने अपने पब्लिक इमेज को डैमेज होने से बचाने के लिए आज ये गुफ्तगू दोबारा रिपीट कर दी है। देखिए, लंदन प्लान, आसिम मुनीर चोरों के साथ मिल गए, फौज का इमेज खराब हो गया। आरिफ अलवी को कहा था आसिम मुनीर की तैनाती के हम खिलाफ नहीं थे। ये सब बातें इमरान खान 175 दफा कर चुके हैं। इनमें कोई नई बात नहीं है। जब भी वो करते हैं आप सब हमसे सवाल करने लग जाते हैं। हमारा सवाल ये है कि उन्होंने एक तरफ उनकी केपी की हुकूमत की पूरी काबीना कोर हेडक्वार्टर में कोर कमांडर के आगे सजदा रेस थी और उनसे कह रही थी हजूर बताएं हुकूमत कैसे चलाएं। वो आज हमें कह रहे, मीडिया को कह रहे थे कि पाकिस्तान आसिम मुनीर चला रहा है। भाई, आपकी केपी हुकूमत कोर हेडक्वार्टर आलू छोले लेने गई थी। वो भी तो उनसे यही पूछने गई थी हुकूमत कैसे चलानी है। जब आपकी हुकूमत कोर हेडक्वार्टर जाए वो जायज है, और वफाकी हुकूमत आसिम मुनीर के साथ मिलकर हुकूमत चलाए वो नाजायज है। आपका चीफ मिनिस्टर और सारी कैबिनेट कोर हेडक्वार्टर में कोर कमांडर के सामने हाथ बांध के खड़ी हो जाए वो जायज है। या तो खान साहब ये करें कि अपनी केपी की हुकूमत के तमाम वुजरा और चीफ मिनिस्टर को फारग कर, कि वो कोर कमांडर के आगे सजदा रेस क्यों हुए, हाथ बांध के खड़े नहीं हुए। तो अगर जनाब ਤੁਹਾਡੀ कैबिनेट भी अगे लम्मी पई हुई है तो बाकियां नाल की गिला कर रहे हो कि आसिम मुनीर पाकिस्तान चला रहा है। भाई, कोर कमांडर पिशावर पूरा केपी चला रहा है, तो इसमें ऐसी कौन सी बात है। लिहाजा उन्होंने कोई नई बात नहीं की है। मुझे लगता है जो गंडापुर और कैबिनेट के जाने से डैमेज हुआ और उसके ऊपर जो पीटीआई के अंदर एक नेगेटिव फ्लैशबैक आया, उसको आज कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये गुफ्तगू की है। इससे ज्यादा कुछ नया नहीं था, पुरानी बातें हैं वही उन्होंने दोबारा की। सर, आगे बढ़ेंगे। एक और अहम टॉपिक है कि इमरान खान आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर तो खुलकर तनकीद करते हैं, मगर जब काजी फाइज ईसा जस्टिस काजी फाइज ईसा का जिक्र आता है तो वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। तो इस खामोशी की वजह क्या है? डर, खौफ, केस लगने हैं काजी फायद ईसा के बारे में। अभी फ्रंट खोलने, इमरान खान अपने दुश्मनों पर अपनी मर्जी से फ्रंट खोलते हैं। मतलब आजकल मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ नहीं बोलेंगे और लोगों के खिलाफ नहीं कब किसके खिलाफ बोलना है वो उनकी उनकी अपनी टाइमिंग है। आजकल उनकी टाइमिंग में काजी फाइज ईसा के खिलाफ बोलना शामिल नहीं है। उनको वुकला ने समझाया है कि आपने चीफ जस्टिस के खिलाफ नहीं बोलना, इसलिए वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ नहीं बोलते कि अभी केसेस ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचना है, हाई कोर्ट में लगे हुए हैं। अगर आप चीफ जस्टिस के खिलाफ फ्रंट खोल देंगे तो हमें अदालतों से जो सहूलतकारी मिल रही है वो मुमकिन नहीं होगी। लिहाजा वो अपने जो है ना मुफाद में बोलते हैं, उनका सियासी मफाद के तहत गुफ्तगू करते हैं। वो कोई ऑनेस्ट पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं करते हैं। वो अपने पॉलिटिकल जो बेनिफिट्स के लिए गुफ्तगू करते हैं। कादी फायद ईसा के खिलाफ बोलना आजकल उनके सियासी अहदाफ में शामिल नहीं है। उन्हें कादी फायद ईसा से अभी कुछ रिलीफ चाहिए, केसेस हैं और कुछ है। लिहाजा आप देखेंगे जब कादी फायद ईसा का नाम आता है तो वो खामोश हो जाते हैं, और कहते हैं कि काजी फायज ईसा को हिस्ट्री देख रही है।
लेकिन साथ साथ हल्की हल्की तनकीद भी करते हैं, लेकिन कोई बाहर नहीं करते कि जी मिलिट्री कोर्ट में लोग हैं, ये है वो है। अब मिलिट्री कोर्ट का केस तो काजी फायज ईसा सुन ही नहीं रहे, उस बेंच में काजी फायज ईसा है ही नहीं। लिहाजा मेरे ख्याल में वो काजी फायज ईसा के साथ अभी महाद नहीं खोलना चाहते। और आसिम मुनीर के साथ भी उन्होंने बहुत अरसे बाद जो महाज खोला है, उसकी वजह गंडापुर का कोर हेडक्वार्टर जाना था। तो सर आपको क्या लगता है कि अगर ये उनके खिलाफ महाज खोलेंगे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ, तो कब खोलेंगे? ये जेल से निकल कर खोलेंगे, अभी जेल में नहीं। जब तक इनके केसेस पेंडिंग हैं, ये कोशिश करेंगे कि चीफ जस्टिस से इनकी लड़ाई ना हो। अक्टूबर में जब काजी फायज ईसा रिटायर हो जाएंगे, फिर ये उनके खिलाफ गुफ्तगू करना शुरू कर देंगे। पहले बाजवा के साथ भी इन्होंने ऐसे ही किया है, उनकी रिटायरमेंट के बाद। यूजुअली जब बंदा रिटायर हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो है वो शुरू कर देंगे। तो आई थिंक ये काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट का इंतजार करेंगे। सर पीटीआई में फौज का एजेंट कौन है और कौन बानी पीटीआई का वफादार है? इख्तलाफात हो गए हैं और अब इख्तलाफात खुलकर सामने आने लग गए हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में आप ये समझें कि जो पीटीआई में लोग हैं, उनका बानी पीटीआई से इख्तलाफ क्या है। पीटीआई सारी, बैरिस्टर गौहर से लेके, उमर अयूब से लेके, शेर अफजल मरवत से लेके, असद कैसर से लेके, गंडापुर से लेके, सब फौज से, एस्टेब्लिशमेंट से सुलह चाहते हैं। और उनको इमरान खान की परवाह नहीं है, वो इमरान खान की कीमत पर सुलह करने के लिए भी तैयार है। उनका ख्याल है कि इमरान खान सुलह में रुकावट है। इमरान खान ये समझते हैं कि सुलह नहीं होनी चाहिए और वो सुलह की राह में रुकावट है। मुझे लगता है कि इमरान खान तहरीक इंसाफ में बिल्कुल अकेले हो गए हैं। तहरीक इंसाफ में कोई भी इमरान खान के साथ नहीं है, जो पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ है। बैरिस्टर गौहर उनके साथ नहीं है, उमर अयूब नहीं है, असद कैसर नहीं है, मरवत नहीं है, गंडापुर नहीं है। कोई, जितने लोग पीटीआई के नाम पर इस वक्त सियासत कर रहे हैं, वो इमरान खान के साथ नहीं है। इमरान खान के साथ तो वो लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं, पीटीआई ओवरसीज, वो पाकिस्तान आ नहीं सकते। शहजाद अकबर और ये सारी कंपनी जो बाहर बैठी है, ये बात तो वो करती है जो इमरान खान कहते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान आ नहीं सकते। लिहाजा मुझे इमरान खान तहरीक इंसाफ के अंदर ही सियासी तनाई का शिकार नजर आते हैं। सर शहरयार आफरीदी ने जलसे से खिताब में कहा है कि वो पार्टी के अंदर जानते हैं कि कौन लोग आस्तीन के सांप हैं, कौन मुनाफिक है, लेकिन वो मसलहत के तहत खामोश हैं। अब बैरिस्टर गौहर ने इसके ऊपर कहा है कि उन्हें ये बात सरेआम नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि शहरयार अफरीदी की बात भी ठीक नहीं है। शहरयार अफरीदी की अपनी भी इस्टेब्लिशमेंट से सेटलमेंट की बहुत कोशिशें हैं, और ये ठीक है कि शुरू में उन्हें अदलिया से सहूलतकारी मिली, लेकिन उसके बाद उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से माफी भी मांगी है और एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें स्पेस भी दी है। वरना वो आज जेल में होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी कि उनको पकड़ना मुमकिन नहीं था। ये सब एजेंट एक दूसरे को एजेंट कह रहे हैं। अंदर से सारे एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट हैं और ऊपर से एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। अंदर से मैंने आपको कहा कि ए टू जी सब ही एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट हैं, और सिर्फ एक दूसरे को आस्तीन का साम कह रहे हैं ताकि मेरे ऊपर नजर ना पड़े, मेरे ऊपर नजर ना पड़े। सर शेर अफजल मरवत का जैसे आपने पहले जिक्र किया, उनकी जानिब से भी बरमला इजहार किया गया है कि पहले कोई बाहर नहीं निकलता था, वो कहते थे, सबको कॉल्स करते थे कि आप मेरे साथ चलें, हम खिताब करते हैं, रैली से जलसा लेके जलसा कंडक्ट करवाते हैं। तो अब ये सारे ओहदों पर बैठे हुए हैं तो मुझे नजरअंदाज किया जा रहा है। वो कहते हैं शाह, हमें इजाजत नहीं थी, शेर अफजल मरवत को अकेले ही जलसे करने की इजाजत थी। इसका, इस दलील का क्या जवाब दिया जाए। वो कहती हैं हम जलसा करते थे तो हम पकड़े जाते थे, शेर अफजल मरवत नहीं पकड़ा जाता। तो इसकी क्या दलील है। वो कहते हैं जी शेर अफजल मरवत को तो खुद एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया हुआ था कि पहले लोगों को बाहर निकलवाओ और फिर पकड़वा दो, इलेक्शन का मौसम था, हम पकड़े नहीं जाना चाहते थे। तो शेर अफजल मरवत का कोई अपना कैरेक्टर इतना क्लीन नहीं है। मैं मानता हूं कि आदिल राजा वगैरह शेर अफजल मरवत के खिलाफ हैं, और आदिल राजा वगैरह ने उन प्रिवेल करके उसने निकलवाया भी है। लेकिन मैं शेर अफजल मरवत को भी क्लीन चिट देने के लिए तैयार नहीं हूं। उनकी सियासत में भी बहुत जिगजैग मौजूद है।
मतलब वो मुझे किसी ने बताया कि वो इलेक्शन से पहले एक दफा लाहौर आए थे, तो फिर उनकी गिरफ्तारी हुई, तो वो इस शर्त पर रिहाई पा कर गए थे कि मैं दोबारा लाहौर नहीं आऊंगा। तो पूरा इलेक्शन का पीरियड लाहौर नहीं आए, तो इसलिए वो भी सेटलमेंट, सब भी सेटलमेंट के साथ चलते हैं। कोई इतना इनकलाबी नहीं है तहरीक इंसाफ में कि बगैर सेटलमेंट के यानी ये चले। तमाम जी। अब एक और रिपोर्ट पेश की गई है लाहौर हाई कोर्ट में कि जिसमें बताया गया है कि बानी पीटीआई को जितनी सहूलियात फराहम की गई हैं उन पर कितना खर्च आता है। और अगर खाली हम सिक्योरिटी की बात करें तो खाली सिक्योरिटी पर 12 लाख रुपए का खर्च आता है। और फिर वो स्टैब्लिशमेंट से गिला भी करते हैं कि भाई मुझे कत्ल कराने की साजिश की जाएगी, और एक तरफ 12 लाख रुपए की लागत है सिक्योरिटी के मामलात पर। तो इसको आप में जो कैसे देखेंगे इस तजाद को? मेरे ख्याल में जो बुशरा बीबी भी कह रही है मुझे हार्पिक के कतरे पिलाने की कोशिश की गई है, शायद में जहर देने की कोशिश की है, और जो इमरान खान भी हर वक्त रोते हैं, दरअसल वो ये नहीं चाहते कि उन्हें जेल में जो सहूलियात मिल रही हैं उनके ऊपर गुफ्तगू हो। बुशरा बीबी ये नहीं चाहती कि ये बात डिस्कशन में आए कि वो बनी गाला में कैसे रह रही हैं, और एस्टेब्लिशमेंट ने किन रियायात के तहत उन्हें बनी गाला में रखा हुआ है। इमरान खान भी ये नहीं चाहते कि उनकी जेल की सहूलियात और मराहत डिस्कस हों। लिहाजा वो हर वक्त ये कहते रहते हैं हमें कत्ल करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जेल में मिली हुई मराहत पर जिक्र पर बात ना हो सके। बुशरा बीबी का भी यही तरीका वारदात है, और इमरान खान का भी। लेकिन ये सब कुछ सामने है, लेकिन आप किसी यूथियों को कहेंगे तो वो कहेगा इमरान खान पर बड़ा जुल्म हो रहा है। सिर्फ बुशरा बीबी की जानिब से तो दरख्वास्त दी गई थी कि आप बेशक मुझे अडाला जेल मुंतकिल कर दें। वो दरखास्त लगी ही नहीं ना, उस पर फैसला नहीं हुआ, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी। चाहती होती तो 1 घंटे में शिफ्ट हो जाती, बल्कि बन्नी गाला जाती क्यों? तो वो सर ना दरखास्त चाहने की वजह क्या है? दरखास्त दी थी अलीमा खान के तनकीद पर। अब अलीमा खान उसके बाद आउट है, बुशरा बीबी इन है। वो तो दी थी पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि वो जाए, तो वो, वरना चाहती हो तो 1 घंटे में ना चली जाए। सर जैसा कि भी आपने अलीमा खान का जिक्र किया है, तो अलीमा खान और बुशरा बीबी के वकला भी अलग अलग हैं, इनकी नहीं बनती। तो क्या आप देख रहे हैं कि इनके आगे फ्यूचर में किसी पॉइंट पर सुलह हो सकती है? नहीं, नहीं, कभी सुलह नहीं हो सकती। और मुझे लगता है मेन आहिस्ता रीजन क्या है आहिस्ता, तजाद का? ये नंद भावच का रीजन है, इसमें कुछ सियासी रीजन तो है नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता अलीमा खान पीटीआई के मामला से मजीद आउट होती जाएंगी, और उनकी रिट पहले ही खत्म हो गई है, अब वो गुफ्तगू भी खत्म हो गई है। मुझे लगता है वो आहिस्ता आहिस्ता पीटीआई से साइड लाइन हो जाए। आउट हो जाएंगी। जी। सर तो दूसरी जानिब तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने लंबाई कहा है कि मरियम नवाज ने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को दहशतगर्द कहा है। तो ये सूबाई खिलाफात में मजीद दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। मरियम औरंगजेब साहिबा और सॉरी अज़मा बुखारी जो हैं उनकी जानिब से उनको जवाब दिया जाता है, तो आगे उनकी जानिब से उनको जवाब दिया जाता है। ये सियासी भुलचड़ियां हैं, इनका कोई सीरियस इम्पैक्ट नहीं है। वो इन पर तनकीद करते हैं, वो उन पर तनकीद करते हैं, और मेरी लोगों से अपील है कि वो कारकर्दगी पर नजर रखें, बयानात पर नजर ना रखें। जिस हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी है उसको प्रेज करें, बयानात अच्छे होने पर प्रेज नहीं करना चाहिए हमें। ये सियासी फुलझड़ियां हैं। अब वो पीटीआई वाले अगर मरियम पर अटैक ना करें तो क्या करें? तो नाजरीन ये थी आज की अंदर की बातें। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।